नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। और आज हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे, जो तुगलक वंश का लगभग अंतिम शासक ही है ना। इसके बाद जो शासक थे वो सब छोटे छोटे शासक थे, एकदम कोई शक्तिशाली के रूप में नहीं उभरा था, है ना। इनके अलावा कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। और इनका जो हम इतिहास देखेंगे, है ना, तो बहुत ही रोचक इतिहास है। और शानदार शानदार कहानी के बारे में मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा। और अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद है। और बीच में छोड़कर नहीं जाना, है ना, एक बात ध्यान रखना, है ना। ये फिरोज शाह तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, है ना। ये लगभग कितने साल हो गया? 37 साल। कितने? 37 वर्ष, है ना। अब इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे, क्या इसका जो इतिहास रहा है, और इसने किस प्रकार प्रशासनिक क्षेत्र में या राज्य क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में और या भू राजस्व क्षेत्र में किस प्रकार इन्होंने अपना योगदान दिया है, कला क्षेत्र में, संस्कृति क्षेत्र में, है ना। और जो लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी जो कार्य में अपना किस प्रकार योगदान दिया है, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे, है ना। फिरोज शाह तुगलक। अब एक बात देखें तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था, सुल्तान था, है ना, जो अत्याचारी, अन्यायी, और हम कह सकते हैं जनता पर मतलब अत्यधिक कर बढ़ाने वाला ऐसा शासक नहीं था। ये शांतिपूर्ण शासक था। और ये युद्धों से ज़्यादा इन्हें लगभग 4-5 युद्ध मुश्किल से जीते, मतलब कि युद्ध लड़े होंगे, जिनमें 3-4 का जिक्र करते हैं, काफ़ी का युद्ध जिक्र ही नहीं, क्योंकि इनके मतलब कि वास्तविक मतलब कि इतने अधिक युद्ध नहीं थे, है ना। और मैन इसने प्रशासनिक क्षेत्र में मतलब कि अपने राज्य की मतलब सुदृढ़ व्यवस्था के लिए उसने कार्य किया था, है ना, फिरोज तुगलक ने। और जब ये शासक बना था तो इसके सामने भी चुनौतियाँ खूब थी, है ना। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनाता है तो इसके सामने चुनौतियाँ कौन सी थी, है ना, जो कठिनाइयाँ कौन सी थी, इस बारे में जानकारी दीजिए, है ना। कोई एक आपको ऑप्शन दे देगा इस बारे में ये थी, फिर बोल देगा ये नहीं थी, तो उसके अंदर हमको मतलब राइट या गलत का भी निशान लगाना होता है ना। ये बात ध्यान रखनी है। तो इसकी मतलब क्या संशय थी। तो एक बात आप सबको पता है, बलबन था, है ना। इससे पहले जो शक्तिशाली रूप में था बल्कि कौन, जैसे बलबन का शासनकाल था। और इससे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक था, है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक कैसा शासक था, इसके बारे में हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। इसके बारे में वो कैसा आदमी था, क्योंकि उसने जो भी काम किए थे वो मतलब कि राज्य के लिए खतरे के संबंधित था, है ना। क्योंकि उसने जो काम किए थे वो इतने मतलब कि राज्य को विकासशील यानी विकसित बनाने में कोई काम नहीं किया था, है ना। सब सारे नुकसान हुआ था राज्य के अंदर, हानि देखते हैं, या कृषि के क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में संपूर्ण तरीके से ये देखते तो उसके में हानि हुई थी, है ना। तो पहले तो उसने जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था वो बात की थी, राज्य में परिवर्तन किया था, मतलब कि राजधानी में परिवर्तन किया था। देवगिरी लेके गया था, कुतुबाबाद, दौलताबाद, है ना, उसको यही के नाम है, देवगिरी लेके गया था। फिर उसने सीखे चले, वो भी खारिज हो गए, है ना, मतलब वो भी सक्सेस नहीं हुआ था वो। और फिर खुरासान अभियान वो भी असफल रहा था। और फिर कराची अभियान वो भी असफल रहा था। और फिर मतलब कि कृषि संबंधी सुधार वो भी असफल रहे थे। क्यों क्यों रहे थे? क्योंकि उनसे भू राजस्व हुआ था, जो दोआब का क्षेत्र था, क्या था, दोआब का क्षेत्र, उसमें जो इसने योजना बनाई थी, जिस प्रकार इसने कर लगाने की व्यवस्था की थी, वो सारी असफल हो गई थी, है ना। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फिरोज शाह तुगलक ने आगे मतलब काम किया है। और एक बात आप सबको ध्यान रखनी, ये बात है कि फिरोज शाह तुगलक, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक, है ना, इसके बारे में हम जानकारी मतलब कि अपने जो पढ़ाई के लेवल से या हम ये मतलब कि मान सकते हैं कंपटीशन एग्जाम के लेवल से इनको हम पढ़ते हैं ना। बाकी ये थी जो ऐसे जो सुल्तान थे, शासक थे, इनकी जो मतलब कि रणनीति हम समझेगा ना तो अपने जीवन में अलग परिवर्तन आएगा। हम कुछ ना कुछ खुद अपना मतलब ऐसी गलतियां नहीं कर बैठेंगे। और कोई भी काम करने से पहले यदि किसी को इतिहास पता होता है ना, इतिहास की जानकारी पता होती है ना, तो वो आदमी व्यक्ति कहीं पर भी नहीं अटकता है। इतिहास, यदि राजनीति करेंगे ना तो पहले उसके इतिहास मतलब कि जो इतिहास बारे में जानकारी पूर्ण होनी चाहिए।
जब तक इतिहास मालूम नहीं होगा तब तक कोई भी राजनीति नहीं होगी, है ना। इतिहास हमें वो चीज़ सिखाती है जो हम दोबारा गलती ना दोहराएं। इतिहास क्या सिखाती हैं? इतिहास हमें वो चीज़ सिखाती हैं, वो ज्ञान देती है, वो शिक्षा देती है जो हम दोबारा गलती नहीं कर बैठे, है ना, जो इन्होंने गलती की थी, है ना, उस बारे में। और फिरोज शाह तुगलक जिस समय शासक बना था उस समय स्थिति बहुत दयनीय थी और जो सोचनी थी जिसमें अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। और राज्य के अंदर अव्यवस्था फैली थी और हम देख सकते हैं जो मतलब विद्रोह हो रहे थे जगह जगह, और जगह जगह स्वतंत्र शासक रूप में उभर रहे थे जो सामंत वगैरह, और यहाँ के अमीर थे और उलेमा था, वो भी अपने स्वतंत्र होना चाहते थे ना। हम भी ऐसे रहेंगे, हम राजा का कहना नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, तो सारी परेशानी थी। और इसने दिमाग लगाया सारा, है ना, इसने दिमाग लगाएगा सारा किस प्रकार इन कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है और हम शासक बन सकता है ना। और सबसे बड़ी बात ये थी हिंदू धर्म, सॉरी, इसकी माता थी वो हिंदू धर्म मतलब हिंदू थी, क्या थी, हिंदू थी, हाँ, हिंदू महिला थी। और इसकी मतलब हिंदू महिला के संतान था, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी क्योंकि इसको जो राजा स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि हिंदुओं के प्रति मतलब कि मतलब जो कामयाब रहेगा उसके प्रति काम करेगा, इसलिए सबसे बड़ी जब धर्म की बात आती है धर्म के संबंधित था, तो इसलिए इनको स्वीकार करने में कठिनाई थी, इसको स्वीकार नहीं करते थे, है ना। सबसे बड़ी यह बात थी। और इससे भी बड़ी बात देखा जो वो आर्थिक व्यवस्था सब डावाडोल थी। कैसी आर्थिक व्यवस्था? आर्थिक व्यवस्था डावाडोल, व्यवस्था डावाडोल, डावाडोल, है ना। या हम कह सकते हैं मतलब कि डगमगती हुई, डावाडोल, या मतलब क्या मतलब खराब स्थिति, है ना, कमजोर स्थिति, आर्थिक व्यवस्था कमजोर स्थिति, है ना। ये सब मतलब कि ना जो वर्ड है हम यूज में ले सकते हैं ना आर्थिक व्यवस्था के संबंधित। अब जो कमियां था आप देख मतलब कि चुनौती देख ली, क्या की चुनौती थी, है ना। तब यहाँ पर चुनौती आपने बता दी है कि पहली चुनौती वही थी मतलब कि विद्रोह का सामना करना, है ना, जगह जगह पर विद्रोह हो रहे थे, है ना, प्रत्येक जगह पर विद्रोह हो रहे थे। और दूसरा जो सामंत थे मतलब कि उलेमा थे और अमीर थे, वो भी मतलब कि इनसे परेशान थे, जो किसी मोहम्मद बिन तुगलक से, वो भी कि उनको भी लग रहा था कि क्या पता फिरोज शाह तुगलक भी ऐसा ही व्यक्ति है मतलब कि सुल्तान है, तो इनसे भी वो स्वतंत्र होना चाहते थे, है ना। और इस मतलब कि सबसे बड़ी बात थी कि मतलब हिंदू मतलब कि महिला का सुल्तान, सॉरी, हिंदू धर्म की जो महिला थी उसका मतलब पुत्र था, है ना। और ये 4-5 कारण हो गए। और मतलब कि ये इसकी भी मतलब परेशानी थी। फिर इसके बाद कठिनाई थी कि मतलब कि ये सुल्तान बनने से पहले जो इसने जो शासक था ना मोहम्मद बिन तुगलक, उसका जो पुत्र था जो नाबालिग था ना, मतलब कि नाबालिग पुत्र को कि वो शाह तुर्कान, सॉरी, ख्वाजा, ख्वाजा ए शाह, ख्वाजा ए जहाँ, ख्वाजा नाम भी नहीं आते हैं, ख्वाजा ए जहाँ, ख्वाजा ए जहाँ ने इनको शासक बना दिया था। किसने? ख्वाजा ए जहाँ ने मोहम्मद बिन तुगलक के पुत्र को शासक बना दिया था। और ये भी सबसे बड़ी चुनौती, हाँ, ये भी सबसे बड़ी चुनौती थी जिसने मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र को शासक बना दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के पुत्र को शासक बना दिया था, पुत्र को शासक बना दिया। अब जब भाई ये फिरोज शाह तुगलक है ना, अब इससे पहले भी तो जो अमीर थे वो उलेमा था, पहले भी इनसे मतलब कि परेशान थे, नहीं इनका विरोध करते थे, इनसे मतलब कि संतुष्ट नहीं थे। और इनसे जब मतलब कि संतुष्ट नहीं हो गए तो क्या यह मतलब कि ये इसको संतुष्ट वापस कर पाएगा, यानी कि इसका जो बात ये मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे ना। तब इसने जो रणनीति बनाई कि किस प्रकार ये उलेमा चाहे अमीर है वो मेरा सहयोग कर सकते हैं ना, किस प्रकार उलेमा और अमीर है वो मेरा सहयोग कर सकते हैं, ये भी सबसे बड़ी चुनौती थी। और ये सारी चुनौतियाँ एज कर्म भाई आपको लिखनी है ना, ध्यान बात रखनी है। मतलब हिंदू धर्म की मतलब हिंदू महिला का मतलब कि पुत्र था, और इसके सामने जब मोहम्मद बिन तुगलक के पुत्र को सुल्तान बनाया गया था, और इसलिए इसको मतलब कि राजा की मतलब पद मतलब गद्दी भी नहीं मिल पा रही थी। और फिर देख सकते मतलब कि इनके राज्य में विद्रोह हो रहे थे और अमीर और उलेमा इनसे मतलब कि संतुष्ट नहीं थे, है ना। ये मतलब कि मेन कारण थे, है ना। इस कारण के बारे में हमको ध्यान रखना है ना। आगे देखते हैं। अब ये तो हो गए कारण। अब ये सुल्तान बनेगा ना, सुल्तान किस प्रकार बनेगा वो बात देखते हैं। अब सिंध में अपना जो वहाँ पर राज्य अभिषेक करवा दिया,
और यहाँ पर आया है ना, जब ये दिल्ली में आया ना, उससे पहले इसने क्या कहा, उलेमान अमीर थे उसको अपने पक्ष में लिया है ना, उनको बोला कि भाई आपके अनुसार काम होगा, हर काम है ना, आपकी इच्छाओं के अनुसार भी आप जैसे मतलब कि थोड़ी बहुत आपकी भागीदारी रहेगी। और जिस प्रकार जो पहले अन्याय हो चुका था जो कृषि के क्षेत्र में या फिर अमीरों के क्षेत्र में जो आपको पद नहीं दिए जा रहे, वो सारे पद आपको धीरे धीरे देने की व्यवस्था की जाएगी, है ना, तो मतलब कि शांति व्यवस्था बनी जाएगी, है ना, ये बात इन्होंने कही थी। और जब अमीर हो गए इनके पक्ष में हो गए, क्योंकि वैसे भी ये उनको मतलब कि इतना पसंद नहीं करते मोहम्मद तुगलक के पुत्र को, और इसलिए इन्होंने इनकी ये बातें स्वीकार कर ली, है ना, इनकी बातें इन्होंने स्वीकार कर ली, और स्वीकार करी तो फिर यहाँ पर आए गए दिल्ली पर राजा बन गए, हाँ बन गए शासक। अब इसकी योजना देखते हैं, है ना, सैनिक अभियान देखते हैं, ये शासक बनने के बाद है ना, सैनिक अभियान, सैनिक अभियान, अभियान है ना, सैनिक अभियान। अब सैनिक अभियान में क्या था, वही सैनिक अभियान में उसने सेना में मतलब कि सुधार किया था, जो पद थे उन पद ने भी मतलब कि जो परिवर्तन किया था, तो मतलब कि जो सैनिक तो सेना थी, सेना में जो कमजोरी थी उस कमजोरी का उजागर किया था, है ना, उसमें मतलब कि नई परिवर्तन लाया था, नए मतलब कि ऐसे कुछ पदों का भी उसने काम किया था जिससे सेना मजबूत हो सके, है ना। और सेना के जो मेन प्रमुख अधिकारी थे उनको मतलब कि अपने अधिकार में रखा, है ना, ऐसे कोई भी पद को वो स्वतंत्र नहीं रखा, है ना, जो सेना का जो सैनिक का मेन जो अधिकारी था, है ना, उनको अपने मतलब के अधीन रखा, जो विश्वास पात्र, है ना, ऐसे नहीं कि विश्वास नहीं होता उसको ऐसे नहीं बनाया था सैनिक सेनापति, विश्वास पात्र होता उनको सेनापति बनाया था, है ना, विश्वास पात्र को सेनापति बनाया जिससे सेना मजबूत हो सके, है ना। और सेना को उसी समय युद्ध में उतारता था जब युद्ध जब जहाँ पर जरूरत होती थी, है ना, जहाँ पर सेना की जरूरत नहीं थी वहाँ पर ये युद्ध नहीं करता था, है ना। इसने जो ये नियम थे, इसने अभी कहा था कि जहाँ पर हमें आवश्यकता नहीं है ना, जहाँ पर हम शासन स्थापित नहीं कर सकते वहाँ पर सेना पर फालतू का खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसने दक्षिण मतलब कि दक्षिण भारत में, है ना, दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में आक्रमण नहीं किया, सैनिक मतलब कि सैनिक अभियान में ये सिस्टम था ना, दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखा, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखा, ये बात ध्यान रखनी है ना। इसने क्या क्या भाई, इसने खुला खुला बोला था कि भाई हमें दक्षिण के अंदर हमें कोई इतनी आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पर हम प्रत्यक्ष नियंत्रण करें, क्योंकि आज हम प्रत्यक्ष नियंत्रण करेंगे ना, ये सैनिक अभियान है ना, सैनिक अभियान में इसने किस प्रकार मतलब कि सुधार किए थे सैनिक अभियान में, है ना, ये देखते हैं। अब इसने कहा था कि भाई मान लीजिए ये मतलब कि देवगिरी है या दक्कन है ना, जो भी है दक्कन, है ना, दक्कन मान लेते हैं ना, अब इसमें हम आक्रमण युद्ध करने के लिए सेना तैयार कम कम 1 लाख 2 लाख सेना तैयार करते हैं, और जब ये सेना यहाँ पर जाती है और मान लीजिए यहाँ से पर मतलब कि शासक को हराती हैं, पराजित करती हैं, और यहाँ से बाई चांस धन वगैरह लूट लेती हैं, लेकिन धन होगा कितना, क्योंकि हमसे पहले भी काफ़ी जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर धन लूटा था, और हम यहाँ जाके प्रत्यक्ष नियंत्रण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ खास बात मिलने वाली है नहीं। तो मैंने मतलब सीधा बोल दिया कि हमें हमको यहाँ पर जाने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है ना, क्या नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है हमको इतनी वहाँ पर जाकर और सेना स्थापित करके। सैनिक अभियान के अंदर ये मतलब कि कार्य किया था, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं हम सैनिक अभियान में। 1359 है ना, 1359 में बंगाल पर अभियान, है ना, बंगाल पर 2 बार मतलब कि आक्रमण किया था, फिर भी वो पराजित हुआ था बंगाल पे, है ना, बंगाल पर अभियान अभियान, है ना। फिर बंगाल पर अभियान के बाद में इसने जहाजनगर उड़ीसा वहां पर भी आक्रमण किया था, जहाजनगर उड़ीसा, जहाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण, है ना, जहाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण किया था। कहां पर, जहाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण किया था, आक्रमण किया, और वहाँ के जो शासक वगैरह थे राजा का थे उनको पराजित किया,
और पराजित करने के बाद वहाँ पर जो मंदिर था, मंदिर को जो तोड़ा था ना, मंदिर को ध्वस्त कर दिया ना, मंदिर को ध्वस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया, कर दिया। और फिर 1365 के आसपास है ना, के आसपास, आसपास कांगड़ा, क्या जगह है? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागरकोट है ना, नागरकोट, नागरकोट जो किला है, नागरकोट किला है ना, नागरकोट किला पर अधिकार, अधिकार। वहाँ पर जो कुछ खास जो चीज़ें थी, ज्वालामुखी जो मंदिर वगैरह की संबंधित जो भी थी संस्कृति पांडुलिपियाँ थी, या उनको वहाँ पर मतलब कि उस पर अधिकार कर लिया। क्या पर सांस्कृतिक पांडुलिपियाँ, सांस्कृतिक पांडुलिपियाँ, पांडुलिपियाँ, सांस्कृतिक पांडुलिपियाँ पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार, अधिकार कर लिया। और इसका जो अंतिम आक्रमण था वो था थट्टर का आक्रमण। क्या? थट्टर, थट्टर का आक्रमण, आक्रमण थट्टर, या इसमें कुछ नाम थोड़ा बहुत चेंज टर्क ऐसा है, थट्टर का आक्रमण है ना, थट्टर का आक्रमण अंतिम आक्रमण था। 64-65, यही 64-65 ही था, 64-65 हो सकता है, मतलब कि सर में कुछ कहीं पर अलग दे रखा हो, और ऐसे भी जैसे थोड़ा बहुत बोलने में लिखना भी हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन 1764-65 थट्टा का जो आक्रमण था वो अंतिम आक्रमण था फिरोज शाह तुगलक का, है ना। इस प्रकार इसके जो सैनिक अभियान थे, है ना, और सैनिक सुधार भी इसमें वही थे, और सैनिक अभियान भी यही थे, है ना। और हम आगे देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, है, प्रशासनिक सुधार इसमें किस प्रकार के थे, प्रशासनिक सुधार, है ना। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहता ले लो, और क्या, पानी पी लेता ना। अब आप देखते हैं फिर से तुगलक प्रशासनिक सुधार, है ना। राज्य में प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, है ना। सबसे पहले भू राजस्व सुधार, भू राजस्व सुधार, राजस्व सुधार, है ना। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक मतलब कि फिरोज शाह तुगलक ने एक अधिकारी नियुक्त किया, उसके अनुसार ये बात पता लगी कि किस प्रकार राजस्व मतलब कि राजस्व है वो वसूल किया जाना चाहिए, है ना, किस प्रकार। क्योंकि एक जो जिस राज्य के बारे में उनको जानकारी होती है अधिक, यदि वो व्यक्ति जो शासन प्रणाली में यदि मतलब कि काम करता है ना, राज्य को मतलब कि या निर्देश देता है, मतलब कि या अपनी जो सहमति प्रकट करता है या अपने विचार रखता है जो राजा के समझ, हो सकता है राजा उसके प्रभावित हो और उसके अनुसार काम करने लग जाए। तो मतलब कि इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने एक ऐसे मतलब कि व्यक्ति जो सोच मतलब कि उसको नियुक्त किया उस पद पर, वो राजस्व के संबंधित पद पर, जिससे मतलब कि वो अपनी इच्छा अनुसार इस प्रकार कानून मतलब कि बनाए जिससे राजा खुद है जो प्रभावित हुआ, और उन कानूनों को तुरंत ही मान्य जाती थी हर बार, है ना। वो बात है मतलब कि वो मतलब कि व्यक्ति था ख्वाजा मंत्री बोल सकते हैं,
ख्वाजा ऐसामुद्दीन, ऐसामुद्दीन, ऐसामुद्दीन है, ऐसामुद्दीन है ना, ऐसामुद्दीन है ख्वाजा। इसको जो मतलब कि अध्यक्ष बनाया गया यहाँ पर भू राज्य से संबंधित है ना। अब इसने क्या काम किए थे, भू राज्य से संबंधित काम किए थे, मतलब कि कृषि व्यवस्था में एकदम निश्चित क्षेत्र निर्धारित किए थे। और एक बात तो हम सभी को पता है कि यदि कृषि क्षेत्र में मान लीजिए कि 1/2 है ना, मतलब कि जैसे 50% वो ले जाए, मतलब कि राजा ले जाए, और फिर 50% किसान को बचे, तो कभी कभार 50% बचे या कभी नहीं बचता है ना। कभी मतलब कि मान लीजिए रोजाना 100% फसल होती है, और उस समय मान लीजिए 60% की फसल हुई या 55% फसल हुई, मतलब आप समझ रहे हैं, हर साल है ना, हर साल 5, मतलब एक बीघा में ना, 1 हेक्टेयर मान लीजिए, हेक्टेयर है ना, इसमें मान लीजिए 10, मतलब कि 10 क्विंटल गेहूँ होते हैं ना, ये मान लीजिए ना, क्विंटल सही है गलत है, 10 क्विंटल गेहूँ गेहूँ है ना, मान लीजिए। और उस दिन कितना मतलब क्विंटल हुआ, 5 क्विंटल है ना, कितना, 5 क्विंटल, कितना, 5 क्विंटल। और उस समय क्या राजा 1/2 कर लेता था, कितना, 1/2 लेता था। अब 5 क्विंटल मतलब इसका मतलब 50%। अब फसल ही 50% हुई है, तो वो तो राजा तो उतनी लेगा 1/2। राजा को क्या मतलब, राजा ने जब किसानों को भूमि थी उस अनुसार उसने बता देता कि भाई ये सिस्टम है और 1/2 आपको कर देना पड़ेगा, वो तो उसके अनुसार देंगे। और इनको जो 50% देना था किसी भी रूप में हालात में दो। और जब मान लीजिए 2-3 साल मतलब कि बारिश भी नहीं हो, ये हालात हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ है ना, ऐसे हालात 2-3-4-5-6 साल बारिश भी नहीं हुई थी है ना। वो मतलब हालात यहाँ पर हो जाए, मतलब कि 50% इस प्रकार बारिश हो जाए, मतलब सॉरी बरसात नहीं हो, अकाल पड़ जाए, तो क्या है 50% कहाँ से देगा, नहीं दे पाएंगे। तो जब ये नहीं देंगे तो फिर ये कृषि करेंगे, कृषि करनी छोड़ देंगे है ना। क्योंकि इनको पता है कि मर तो हम वैसे जाएंगे, मरेंगे तो एक, क्योंकि हम खेती करेंगे तो भी भूखे रहेंगे और नहीं करेंगे तो भी भूखे रहेंगे है ना। भूखे तो रहना है, मतलब खाना नहीं खाना, क्योंकि खाना खाएंगे कहाँ से, मतलब होता ही नहीं है, होगा ही नहीं पास में, जो भी होगा वो तो राजा ले जाएगा। तो इनको नहीं मिल जाता। अब इनको नहीं मिलेगा तो खेती क्यों करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो किसान खेती कब करेगा, जब उसको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा ना। तो लाभ नहीं मिलेगा, वो मतलब कि सारे रात दिन मेहनत करता है, दिन में काम करता है, रात में उसकी मतलब कि रखवाली करता है। जब ये काम इतनी मेहनत करने के बाद में भी उसको मतलब कि फायदा नहीं होता है, तो क्या वो खेती करेगा, नहीं करेगा। ये बात फिरोज शाह तुगलक वो अच्छी तरीके से जानता था ये बात। अब ये किसान थे फिर भी रात दिन मेहनत करते थे। और हमारे आज के युग में हम देखा जाए तो जो मतलब कि विद्यार्थी होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, वो क्या है, पढ़ाई पर मतलब कि ज़्यादातर जोर देते हैं, फिर भी कई बार सफल नहीं होते हैं ना। ऐसा भी होता है क्योंकि ये मनुष्य शरीर है, मानव प्राणी है, कभी कभार ऐसा होता है, हर बार हर इंसान के साथ में होता है। और ये बात नहीं है कि उसको 100% याद नहीं होता है ना। मान लीजिए किसी को लगता है कि मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी मेरे को याद नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए हर इंसान का 100% दिमाग काम करता है, कितना, 100%। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका 100% काम नहीं करता, 100% काम करता है। एक बात ध्यान में रखनी है। हो सकता है उसमें कुछ कमी हो तब वो काम नहीं करेगा, क्या, या तो वो पागल हो है ना, या फिर उसको एक सुना ही नहीं दे रहा हो, या फिर वो मतलब कि बोल नहीं सकते फिर भी उसका काम करता है दिमाग है ना। कुछ ऐसे लक्षण हमें दिख ही देते हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं करता। लेकिन जिसके फिर हाथ पैर सही हो लेकिन वो दिमाग तो काम करता है, वो चल नहीं पाता, फिर वो सारा काम एक साथ नहीं करता, पूर्ण संपूर्ण रूप से काम नहीं कर सकता। यदि उसके एक पैर जैसे काम नहीं करा, फिर वो मतलब सारा काम संपूर्ण 100% काम नहीं करेगा, उसका दिमाग भी काम नहीं करेगा, सारा दिन टेंशन में रहता है। और जिसके एकदम शरीर स्वस्थ है और एकदम आराम है, फिर तो वो सारा काम कर सकेगा ना, उसका दिमाग 100% काम करेगा ना, करेगा ना। तो यही बात यहाँ पर होती है, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा, मेहनत करेंगे तो हर चीज़ संभव है ना। और हमें शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके बारे में बताने से पहले एक चीज़ इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, शिक्षा कितनी बड़ी महत्व है और हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है शिक्षा, है ना, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे एग्जाम्पल देंगे शिक्षा, अब जब शिक्षा होंगे तो आप कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे है ना। अब शिक्षा होगी तब बढ़ेंगे ना। अब बिना शिक्षा तो आपको कौन कहीं पर ले जाएगा, काम पे कौन रखेगा, नहीं रखेगा। शिक्षा ही एक वह माध्यम है जो एक इंसान को अपने मंजिल तक पहुंचाता है ना। शिक्षा वह एक माध्यम है जो व्यक्ति को एक अपने मंजिल तक पहुंचाता है ना। ये सीढ़ियाँ हैं,
क्या है, सीढ़ियाँ हैं, और ये वहाँ पर मंजिल है ना, अब व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है ना, तो यहाँ पर चढ़ेगा तो देखिए सीढ़ियाँ हैं, क्या ना, सीढ़ियाँ पर चढ़ता जाता ऊपर चढ़ेगा। और ये सीढ़ियाँ क्या, एक शिक्षा का काम करती है, शिक्षा क्या है, एक सीढ़ियाँ का काम करती है, क्या करती हैं, शिक्षा है वो एक सीढ़ियाँ के रूप में काम करती है, जो अपने एक व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाती है। यदि जिंदगी के अंदर कुछ सफलता प्राप्त करनी है तो इस मतलब कि सीढ़ियाँ का यूज करना पड़ेगा, शिक्षा का मतलब कि विकास, मतलब शिक्षा है वो ग्रहण करनी पड़ेगी, है ना। जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे जब तक जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है, जिंदगी सफल नहीं हो पाएगी। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा जरूरी है। और मैं तो ये बात कहता हूँ कि भारत का प्रत्येक गरीब से गरीब व्यक्ति है, उनको ये शिक्षा वहाँ तक पहुँचेगी, मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। क्योंकि मैंने 4 कोर्स साथ में शुरू किया ना, 4 सब्जेक्ट के, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, है ना, अर्थशास्त्र, मतलब अर्थव्यवस्था, ये चारों एक साथ शुरू किए हैं। तो मतलब कि बिना पैसे लगे वो व्यक्ति पढ़ सकता है केवल यूट्यूब के माध्यम से, है ना, किसी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। और मेरा जितना हो सके मैं उतनी आपके साथ हेल्प करूँगा ना इस बात में, शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी जरूरी है ना, एक बात ध्यान रखना, ये बात, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपको किस बात ये बात अच्छी लगे या नहीं लगे ये आप पर डिपेंड करता है। या हो सकता है कि मतलब कि आप मतलब कि लगता है ये मतलब फालतू के मतलब कि कोई बात है वो कामयाब नहीं है, कि हमारे लिए सही नहीं है, हो सकता है ऐसा लगता हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता है ऐसी। मैं जो भी बात बता रहा हूँ आपके लिए मतलब नुकसानदायक हो, फायदा है। पढ़ेंगे तो फायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो इसमें कोई मतलब फायदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा लेकिन फायदा नहीं होगा, ये बात है ना। आगे देखते हैं। ख्वाजा ऐसामुद्दीन ओलिया ना, सॉरी ख्वाजा ऐसामुद्दीन। टाइम लग गया ज़्यादा। एक बात तो आप सभी को पता है कि शिक्षा, है ना, क्योंकि इंसान में जो 3 यदि तत्व होता है, मतलब कि एक बात मान सकते हैं किसी व्यक्ति को 3 चीज़ों से यदि वो अवगत है ना, 3 चीज़ों के बारे में उसको मतलब कि उसका मान सकते हैं, जैसे टक्कर भी मिली हुई है ना। जैसे एक तो मतलब कि गरीबी होती है, चुनौती होती है ना। जब एक होती है ठोकर, गरीबी, चुनौती, ठोकर, ये 3 जो चीज़ हमें सिखाती है ना, ये 3 जो हमें सिखाती है वो दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं सिखाती हैं। गरीबी, है ना, गरीबी, यदि कोई भी व्यक्ति गरीब है ना तो वो दुनिया के अंदर वो चीज़ मतलब दुनिया के अंदर वो मतलब कि लेवल हासिल करेगा जो कोई किसी मतलब कि कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी के अंदर सोच भी नहीं सका है ना। कभी भी कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी के अंदर सोच भी नहीं सका ऐसा व्यक्ति मतलब को वो अपना जो मंजिल प्राप्त कर सकेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपने नाम सभी ने सुना है। वो मतलब कि गरीब माने या दलित माने, किसी भी रूप में माने, वो उस लेवल पे थे, है ना, गरीब के लेवल में। और जहाँ पर पढ़ने के लिए भी समस्या होती थी, और वो व्यक्ति उस मंजिल पे पहुंचे जहाँ पर दुनिया सोच भी नहीं सकती थी, बिल्कुल नहीं सोच सकती थी। और ठोकर, और जब किसी व्यक्ति को एक बार ठोकर लग जाती है ना, जो वो जिंदगी के अंदर जो चीज़ वो हासिल करता है, जो अपना वो मंजिल हासिल करता है, वो दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखा सकते, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाते जो चीज़ हमें ठोकर सिखाती है ना। और गरीबी हो गई, ठोकर हो गई, और तीसरी है मतलब कि चुनौती। क्या है? चुनौती। और यदि आपने मतलब कि यदि किसी ने आपको चुनौती दे दी है, क्या दे दी है? चुनौती दे दी है, और वो उस समय आप वो चीज़ हासिल करेंगे जो खुद उसने चुनौती दी है, वो उसने कभी सोचा ही नहीं है। उसने ये कभी नहीं सोचा मैंने इसने चुनौती दी है, मेरे को ये नहीं लगता था ये काम कर पाएगा, और वो काम आप कर पाएंगे, है ना। हो सकता है ये तीनों चीज़ आप में हो, क्योंकि ये 2 हो नहीं हो ये मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चुनौती प्रत्येक व्यक्ति में होती है ना, चुनौती प्रत्येक व्यक्ति में होती है, ये बात ध्यान रखनी है। कैसे? आप में चुनौती मतलब कि आप वो किसने मतलब चुनौती दी है, कोई ना कोई चुनौती दिया, ये काम नहीं करता तो फालतू घूमता है, ऐसा करता है, पढ़ता नहीं है, या फिर बोलते हैं तू पढ़ती नहीं है, काम नहीं करती है, सारे दिन इधर उधर घूमती है, गांव में घूमती है, ऐसा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये चुनौती है अपने जीवन के लिए ना, इससे हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा ना। इसको हमें जब ये चुनौती है तो हम जीवन मतलब कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। प्रशासन भू राजस्व ख्वाजा ऐसामुद्दीन।